हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे एस्ट्रो इवेंट के जो मार्केट में बहुत बढ़िया सा मूवमेंट ला सकता है, एंड दैट इज द कंजंक्शन बिटवीन सन एंड यूरेनस। सन और यूरेनस का ये जो कंजंक्शन है, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी कंजंक्शन, जैसे मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ। इट्स अ कंजंक्शन बिटवीन एन आउटर प्लैनेट। यूरेनस इज एन आउटर प्लैनेट। सो ये जो कंजंक्शन है ये मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज we have an outer planet that is going to get into a conjunction with sun. So welcome back guys to another exciting and interesting session with me Asha on your favorite YouTube channel Market Wizards Stock Options and Futures. अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसे ही डीप एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, मार्केट एनालिसिस और उसके साथ टेक्निकल्स को कैसे मिक्स करना है, ये सारी चीजें हम ये वीडियोस में कवर करते हैं और ये आपको मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलिए हम बाकी के वीडियोस में जैसे बताते हैं वैसे ये पूरा का पूरा सेशन हम बैक टेस्ट भी करेंगे और आपके साथ उसकी इंपैक्ट के बारे में शेयर भी करेंगे, और कौन से सेक्टर्स आपको अपने रडार पे रखना चाहिए ये भी हम बात करेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियोस में आपके साथ बहुत सारे कॉम्बिनेशंस के बारे में बात किया, वैसे ही इस वीडियो को भी हम बहुत डिटेल में बहुत आराम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए समझते हैं कौन से सेक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सन एंड यूरेनस कंजंक्शन, आईटी स्टॉक्स, टेक स्टॉक्स, ये आपके रडार पे रहना चाहिए। ईवी एंड रिन्यूएबल एनर्जी शुड ऑल्सो बी ऑन योर रडार। उसके साथ साथ सन इज ऑल्सो द कारक ग्रह फॉर पीएसयू स्टॉक्स। तो पीएसयू स्टॉक्स, गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है, वो सारे स्टॉक्स भी आपको आपके रडार में रखना चाहिए, बिकॉज वी हैव सन दैट इज देयर इन पिक्चर हियर। तो चलिए लेट्स क्विकली लुक एट द चार्ट। लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड लेट्स क्विकली लुक एट द चार्ट एंड अंडरस्टैंड ये जो कंजंक्शन ये पहले कब कब हुआ था और उसका इंपैक्ट हमें क्या क्या देखने को मिला था इन द पास्ट, एंड अभी क्या क्या हमें देखना है वो भी हम समझते हैं। तो सबसे पहले ये जो कंजंक्शन है, लेट्स अंडरस्टैंड अभी कब हो रहा है। सो दिस इज कैंजला सॉफ्टवेयर जो मैं हमेशा यूज करती हूँ। फ्री सॉफ्टवेयर है, इट्स अवेलेबल ऑन द नेट, आप डाउनलोड कर सकते हो और आपके जो एनालिसिस है उसके लिए आप यूज कर सकते हो। सो आप देख सकते हो दिस, अभी मैंने यहाँ पे सन और यूरेनस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिस पर्टिकुलर कंजंक्शन इज हैपनिंग ऑन द 17th of May 2025। अभी लेट्स क्विकली लुक कि लास्ट ईयर में ये कंजंक्शन कब हुआ था। सो अगर मैं लास्ट ईयर का डेट यहाँ पे देखूं तो लेट्स सी व्हेन डिड वी हैव दिस कंजंक्शन लास्ट ईयर। ओके, सो 14th of May 2024 को ये कंजंक्शन हुआ था। सो लेट्स क्विकली लुक एट 14th of May 2024। 2024, yes. तो दिस पर्टिकुलर ये जो या दिस इज 14th of May 2024। आप देख सकते हो ये जो लो है 14th of May 2024, प्लस और माइनस 1 डे का आप लेके जा सकते हो। ये जो बॉटम था, इट वाज अ शॉर्ट टर्म बॉटम दैट हैपेंड, और वहां से आपने मार्केट में एक रैली देखने को मिला है। याद रखने वाली बात यह है कि ये जो बॉटम है, ये जो बड़ा फॉल हुआ, उसमें भी ये जो बॉटम था, ये जो प्लस और माइनस 1 डे की जो मैं बात करती हूँ बिफोर द कंजंक्शन, और ऑन 1 डे बिफोर और 1 डे आफ्टर द कंजंक्शन डेट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां पे जो भी एक लो है आप देख सकते हो, इवन दिस बिग कैंडल कुड नॉट ब्रीच दिस लो, क्लोज उसके ऊपर ही आया है। So 14th of May 2024 was a conjunction date, और आपने एक शॉर्ट टर्म बॉटम आपको यहाँ पे देखने को मिला है। Now let's move on and see उससे पहले कब हुआ था ये कंजंक्शन बिफोर 14th of May 2024। Let's see 2023 में ये कब हुआ है। Yes, so this was around 10th of May 2023। Now let's go to the chart and see 10th of May 2023। यस, ये देखिए यहाँ पे ये एक कंसोलिडेशन था। ये कंसोलिडेशन जैसे ही ब्रेक किया, वहां से आपने मार्केट में एक बहुत बढ़िया रैली आपको देखने को मिला। तो पहले हमने देखा एक बॉटम बना, अभी हम देख रहे हैं कि एक कंसोलिडेशन हुआ, और वो कंसोलिडेशन का जो रेंज है उसने ये ब्रेक करा और वहां से आपको एक रैली देखने को मिला।
Now let's move on and see उससे पहले ये conjunction कब हुआ था. So let's move on to 2022 and see तब क्या हुआ था in 2022. Again, you can see this conjunction happened on 6th of May 2022. So again, let's go to 6th of May 2022. Okay. 6th of May 2022. ये भी एक कंसोलिडेशन था, ब्रेकआउट, एंड देन उसके बाद मार्केट ने एक आपको लो देखने को मिला. सो 6th of May में भी आप देख सकते हो देयर वाज अ कंसोलिडेशन दैट वाज देयर, एंड उस कंसोलिडेशन से एक ब्रेकआउट या एक ब्रेकडाउन आपको देखने को मिला है. सो दिस इज व्हाट हैपेंड ऑन 6th of May 2022. सो ये जो कंसोलिडेशन था, ब्रेकआउट हुआ, ये जो अगेन कंप्लीट रेंज फॉर्म हुआ था, एंड उसके बाद जैसे ही ये रेंज ब्रेक हुआ, यू कैन सी अ फॉल दैट हैड हैपेंड इन द मार्केट. सो दैट इज ऑन द 6th of May 2022. नाउ लेट्स मूव ऑन एंड सी उससे पहले कब ये हुआ था. लेट्स सी बिफोर दैट 2021. Yes. Again, that was on the 1st of May 2021. 1st of May 2021. So let's see 1st of May 2021. Yes. Again, एक बॉटम बनी थी, वहां से you saw a move that's happening in the market. So आपने ये already देख लिया कि there is some kind of move or some kind of energy that is created when this conjunction happens, जिससे मार्केट में एक बड़ा मूव आपको देखने को मिलता है. नाउ ये था एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर जो हमने अभी डिस्कस किया, जहां पे हमने ये अंडरस्टैंड किया कि दिस कंजंक्शन विल कॉज अ शॉर्ट टर्म बॉटम और अ टॉप टू हैपन इन द मार्केट, या फिर कोई कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा इन द मार्केट. तो ये हमने एनालिसिस ऑलरेडी कर चुके हैं बेस्ड ऑन दिस कंजंक्शन. अभी देखना ये है कि क्या होने वाला है फ्रॉम अ टेक्निकल एंगल. तो हमें एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल्स को मिलाना है, एज आई ऑलवेज से. तो अभी देखते हैं फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव वेयर आर वी स्टैंडिंग. तो आप देख सकते हो हम चैनल का एक टॉप में हम खड़े हैं. एज ऑफ नाउ वी आर स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ चैनल. अभी ये चैनल अगर ब्रेक करता है तो विच इज सपोज टू बी, ये जो प्रीवियस लो था दैट वाज 23,800, अगर ये चैनल ब्रेक होती है देन you can see a good fall that is going to happen in the market. Again, अगर यहां से ये ब्रेकआउट आपको वापस मिल जाता है, you can see a trending up move that will happen in the market. Now technically let's see what is possible in the market. तो उसके लिए हम जाते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट आर ऑल द मेजर कंपोनेंट्स दैट आर देयर इन निफ्टी. वेटेज के हिसाब से कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा वेटेज है वो देख लेते हैं. आप देख सकते हो दिस इज द फाइनेंशियल सेक्टर. इसमें सबसे ज्यादा वेटेज आपका एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में है. सो लेट्स लुक एट एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक. सो ये आपका एचडीएफसी बैंक का चार्ट है. अगर आप देखोगे यहाँ पे, लेट्स ऑल्सो पुट आरएसआई ऑल्सो इन पिक्चर हियर. अगर आप देखोगे एचडीएफसी बैंक में जब तक ये कंसोलिडेशन का जो टॉप बनी है वो जब तक ब्रेक नहीं करे, वो एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस का काम कर रहा है. दिस एरिया इज एक्टिंग एज अ वेरी बिग रेसिस्टेंस फॉर एचडीएफसी बैंक. जब तक ये रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं करे तब तक कोई बड़ी मूव आपको ऊपर की ओर देखने को नहीं मिलेगा. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि मेजर कंपोनेंट्स करंटली कहां पे ट्रेड कर रहे हैं. सो द मेजर कंपोनेंट्स आर करंटली ट्रेडिंग एट रेसिस्टेंसेस. एचडीएफसी बैंक इज एट अ रेसिस्टेंस. लेट्स आल्सो लुक एट आईसीआईसीआई बैंक. सेम विद आईसीआईसीआई बैंक, एक मेजर रेसिस्टेंस है, दैट्स आल्सो ट्रेडिंग एट अ मेजर रेसिस्टेंस. यहां से पॉसिबिलिटी है या तो एक ब्रेकआउट दे या फिर एक ब्रेकडाउन दे. सो आईसीआईसीआई बैंक इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट रेसिस्टेंस. देखने वाली बात यह है कि आरएसआई आपको स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है इन बोथ एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक. तो टेक्निकली अगर आप देखें तो ये दोनों चार्ट फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव सीम्स टू बी वीक. अभी आगे बढ़ते हैं. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर, that is Reliance. So let's see what is Reliance doing. Again, Reliance, same formation in chart. आप देख सकते हो there is a divergence that's there in the chart. Resistance पे है, जब तक breakout नहीं देगा तब तक आप Reliance में भी आपको caution रहना चाहिए.
there seems to be a possibility of a resistance that is getting formed on Reliance chart as well. आगे बढ़ते हैं. The next major contributor, let's see which is the next major contributor, that is IT. अभी let's look at IT index. So अगर आपने देखा the last move जो था that was because of the IT index ने एक बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट दिया था और वहां से आपको निफ्टी में भी एक पुश मिला. अभी आप देखोगे तो आईटी इंडेक्स भी एक रेसिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है. जब तक ये रेसिस्टेंस ब्रेक ना करे तब तक आपको यहाँ पे कोई भी फ्रेश लॉन्ग्स आपको देखने को नहीं मिलेगा. नाउ लेट्स लुक एट वन मेजर कंट्रीब्यूटर व्हिच इज एचसीएल टेक. एचसीएल टेक का चार्ट में भी जाके देख लेते हैं बिकॉज दैट्स आल्सो अनदर मेजर कंट्रीब्यूटर. अगेन आप देखो यहाँ पे HCL Tech is also trading at resistance currently and because of this I feel IT index में भी pressure आ सकता है. So ये हो गया IT index and major contributors हमने देख लिया. Financial sector हमने देख लिया. Then oil and natural gas का जो मेजर कंट्रीब्यूटर है रिलायंस वो देख लिया. आईटी सेक्टर हमने देख लिया. एक और बचा है दैट इज ऑटो सेक्टर. सो निफ्टी ऑटो भी देख लेते हैं एक बारी कि क्या बोल रहा है निफ्टी ऑटो. अगेन सेम विथ निफ्टी ऑटो ऑल्सो. अगेन निफ्टी ऑटो इज ट्रेडिंग एट रेसिस्टेंस. सो लुकिंग एट दिस राइट, लुकिंग एट द करंट एस्ट्रो एंड टेक्निकल, अगर हम उसको कंबाइन करते हैं तो ये क्लियरली आपको दिखा रहा है कि देयर कैन बी अ प्रेशर दैट कैन गेट क्रिएटेड इन द मार्केट एंड बिकॉज ऑफ विच आप एक रेसिस्टेंस आप मार्केट में देख सकते हो, given that we also have these important astrological events that are coming ahead. Now, one more thing which I have already covered in my last video is, अगर आप देखो हमने यहाँ पे प्लूटो रेट्रोग्रेड, वीनस और नेपट्यून की कंजंक्शन, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस किया था इन एडवांस. हमने हमारी यूट्यूब चैनल में शेयर भी किया था. सो द प्लूटो the Pluto retrograde that happened on the 4th of May. So 4th of May was a holiday. तो हमारे लिए 5th May, that is plus or minus 1 day becomes very important. तो आप देख सकते हो plus or minus 1 day मतलब 5th of May. This is 5th of May and this is 5th of May and this is 2nd of May. So ये जो range है right, 5th of May and 2nd of May का जो range है, जो मैंने यहाँ पे मार्क करके भी रखा हुआ है, I marked this range. This becomes very, very important for the market because Pluto as a planet is a very, very impactful planet for the markets. Now, ये जो भी आपका war related news है, up till, October 13th, Pluto का जो retrograde है, it's going to last till October 13th. तो आप लेके चलो for the next 2-3 months, this is going to keep cropping up into the market off and on. आपको ये एक, it is going to be something that's going to keep coming into your markets, or it's going to keep coming into the news off and on. So आपको ये भी याद रखना है कि ये 4th and 5th का जो range है for whichever trade that you're taking, be it Nifty, Bank Nifty, any index that you're talking about, ये 4th and 5th का जो range है वो बहुत important रहेगा. जब तक हम उस range के ऊपर है तब तक सब ठीक है. जैसे ही हम उस रेंज को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करने लगेंगे, यू हैव टू बी रियली रियली वेरी केयरफुल. सो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू लास्ट टाइम भी, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने आपको बताया था वी आर शॉर्ट फ्रॉम हियर एंड वहां से you saw what a fall market had. Bank Nifty especially almost 2000 points का fall आपको देखने को मिला है. Again, now when we look at all the factors put together, when we looked at the back testing of the conjunctions that we discussed, उसके साथ साथ हमने ये चार्ट्स में भी देखा मेजर कंपोनेंट्स ने के उनके चार्ट पे अभी प्लेसमेंट्स कैसा है वो भी हमने देखा. ये सब देखते वक्त मैं आपको यही आई वुड ट्राई टू एडवाइज यू इज टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर लॉन्ग्स. अगर आप शॉर्ट हो तो आप लेवल्स के हिसाब से शॉर्ट करिए, लॉन्ग भी आप लेवल्स के हिसाब से करिए. कीप अ वॉच ऑन इंडिया विक्स. इंडिया विक्स का भी मैंने एक वीडियो हमारे यूट्यूब में एंड इंस्टाग्राम में डाला है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच इंडिया विक्स. 18 to 20 के बीच में अगर इंडिया विक्स स्पाइक्स इन दिस रेंज, इसके ऊपर जाता है तो इट्स गोइंग टू बी रियली रियली अ वॉलेटाइल मार्केट. तो ध्यान रहे
18 के नीचे है तब तक ही आपको मार्केट में एक आपको लगेगा कि देयर इज स्टेबिलिटी इन द मार्केट. इफ इट गोज अबाउ 18, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इट वेंट अप टू 24. जब आपका वॉर का न्यूज आया था तब वो 24 तक गया था. yesterday आप देख सकते हो what a crash India VIX had, and that's the reason you saw that move that happened in Nifty. तो विक्स पे भी ध्यान रखिए. अगर विक्स विक्स कूल नहीं होता है और यहां से वापस स्पाइक होने लगता है, so that will indicate another fear that's going to come in the market. So I hope all these points were helpful for you in analyzing and understanding your trade, and I hope this is helpful to make your trades better. तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल रहा कि नहीं. आपको अगर कुछ डाउट्स है तो हमें कमेंट करिए, एंड डू शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट ये मैक्सिमम रीच भी हुए, ताकि एवरीबडी अंडरस्टैंड्स हाउ टू mix astrology and technicals and then take a better trade so that they do not get stuck in the market. So see you soon in the next video, guys. Till then, happy learning and safe trading.